ओके। सो आज हम करने वाले हैं 12th चैप्टर। ठीक है, 12th चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से एक्सपोनेंट एंड पावर्स वर्ड आता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल क्या है? मल्टीप्लीकेशन, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशंस जो होते हैं, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशंस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस का रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ से करते हैं? एक्सपोनेंट से करते हैं। ठीक है, तो किससे करते हैं? एक्सपोनेंट से करते हैं और पावर से करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 10 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो मतलब 10 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब ये n जो है, ये कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है? n इज एन इंटीजर। n जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, तो n जो है वो एक नंबर है जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो एक्सपोनेंट्स का करते हैं वो करते हैं a रेज टू द पावर n। ठीक है, अब इसको बोला जाता है बेस। ये क्या है? ए जो है ये मेरा बेस है, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। इसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट, और यू कैन से पावर। ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं? ए रेज टू द पावर एन। इसको रीड कैसे करते हैं? ए रेज टू द पावर एन। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में जाने से पहले देर आर सम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से, देन वी विल मूव अहेड। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला जो लॉ है वो क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन का लॉ है कि अगर a है और उसका पावर m है, और मेरे पास दूसरा कोई नंबर है जिसका कि बेस a है और पावर n है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी m प्लस n। ये पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ लेकर दिखाती हूँ। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सपोज करो आई एम हैविंग 2 एज माई बेस, और उसका पावर है 3, और उसी को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का पावर 6। ठीक है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड निकल। 2 का पावर 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 2 का पावर 9। वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट जो आता है, अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला था, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो डिवीजन वाला हो जाएगा। तो a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n। अब इसको कैसे लिखेंगे? a जो मेरे पास न्यूमरेटर में पावर है उसको ऊपर लिखा, और जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको माइनस कर दिया। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। चलो, तो अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 रेज टू द पावर 8 एंड 2 रेज टू द पावर 2। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, हाँ। सो 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। 2 रेज टू द पावर 6। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दोस। ठीक है, जैसे a रेज टू द पावर m, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर कर दिया n। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेस है 2, 2 की पावर 3, और उसका भी पावर 2 लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ। मल्टी 2 की पावर 5 नहीं होगा बेटा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तो बोला हाँ, तो 6। वेरी गुड, हाँ, 2 का पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। 2 का पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सपोनेंट के रूल पे चलते हैं। नंबर 4 जो एक्सपोनेंट का रूल है, जब मेरे पास बेस अलग अलग हो जाएंगे और पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे भाई? बेस तो सेम, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उसका क्या मतलब है? a की पावर m और b मल्टीप्लाइड बाय b, और b की पावर भी m। तो अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब इनका क्या है? इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है। यहाँ पर भी एक बेस a है, दूसरा बेस b है, पर दोनों का पावर देखो सेम है।
तो ये क्या हो जाएगा 2 into 3 और दोनों का ही पावर 2 हो जाएगा। हाँ, तो विच इज इक्वल टू 6 का पावर 2। और 6 का पावर 2 कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 36, टू गुड, वेरी गुड बच्चा। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ जो है, जहां पर मेरा बेस अलग है और अब डिवीजन में चला जाएगा, तो जैसे a का पावर m और b का पावर m, ठीक है, दोनों का ही पावर जो है वो ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो पहले तो इसको लिख सकते हैं a/b टोटल का पावर m। या फिर मान लो अगर मुझे बी ऊपर लेकर जाना है, तो बी को मैं ऊपर लेके गई, ए को मैं नीचे लेके गई, और पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। डन। तो ये समझ में आया कि इसका भी एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल समझो, 2/3, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 का पावर 2। और अगर इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे, और -2, वेरी गुड, -2, टू गुड। अब देखो एक लास्ट बचा है, ठीक है, एक जीरो वाला और बचा है। अगर a⁻⁴ जीरो है या कुछ भी, वेरी गुड, 1 होगा, या b⁻⁴ जीरो है या z⁻⁴ जीरो है, तो हमेशा कितना हो जाएगा, 1। तो कोई भी नंबर हो, बेस कुछ भी हो, अगर पावर जीरो हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनको क्या बोलती हूँ मैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इनकी मदद से अब हम आगे की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, तो 12.1 करते हैं, इजी सा चैप्टर है और जल्दी से हो जाएगा, मजा आ रहा है ना। हम्म, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 3 की पावर -2। ठीक है, 3 की पावर -2। तो अब -2 का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसका पावर 2। अब डिनोमिनेटर में, हाँ, 3 into 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/9। वेरी गुड, 1/9 इज द परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि -4 का पावर है और वो भी -2 है पावर। ठीक है, तो पहले तो पावर को प्लस कर लेते हैं। पावर को प्लस कैसे करेंगे, -4 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। हाँ, अब वेरी गुड, 1/16 आएगा। हाँ, हाँ, 1/16 इज द परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक साथ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो मजा आ रहा है, पर आवाज पहचान में नहीं आ रही कि कौन कौन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपना नाम भी बताते जाओगे साथ में तो बढ़िया लगेगा, फिर मैं नाम भी ले दूंगी बच्चों का। ठीक है, चलो तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, दैट इज 1/5, सॉरी 1/5 नहीं है, 1/2 है। 1/2 -5। ठीक है, अब ये क्या है, -5। तो अभी हमने जो सेकेंड लास्ट रूल डिस्कस किया था, उसमें क्या कहा था, माइनस का पावर अगर हटाना है तो 2 को ले जाएंगे ऊपर और ये हो जाएगा 2⁵5। ये कितना हो जाएगा, हाँ, वेरी गुड, 32 इज द परफेक्ट आंसर बच्चा, वेरी गुड। हाँ, कौन था, आयुषी, वेरी गुड आयुषी। हाँ, तो परफेक्ट आंसर दैट इज 32। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। हाँ, तो 2 का पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 32, 32। चलो, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज, हाँ चलो, हाँ चलो, तो हम आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। बढ़िया है, इजी इजी चैप्टर है, मजा आ रहा है ना। हाँ, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसको पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर कैसा आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही लिखना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है -4 का पावर 5 डिवाइड,
अगर मैं क्वेश्चन रॉन्ग लिखूं तो मुझे एक बार करेक्ट करना, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है ना। हाँ, सो -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। -4 और ये पूरा ही -4 है, तो लिख दिया यहाँ पर। और 5 -8, वेरी गुड। तो -4 -3। ठीक है, अब -3 तो आ गया, ये तो बढ़िया है। पर मुझे क्या बोला था भाई, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 4 को डिनोमिनेटर, हाँ, 1/-4 का पावर 3 था, बिल्कुल। हाँ, 1/-64, वेरी गुड। हाँ, अगर फाइनल आंसर लिखने को बोले तो प्लीज 64 लिखेगा, पर ये बोल रहा है कि मुझे इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और वो भी कैसा एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो मैं इसको अपने आंसर को यहीं पे छोड़ रही हूँ, 1/4, 1/-4 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1/2 का पावर 3 और होल का पावर 2। ठीक है, तो चलो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर 3, और ये जो 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, हाँ, 1/2 का पावर 6, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चा। हाँ, परफेक्ट है, सही आंसर है। ठीक है, तो 1/2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत तो हमको देखो बहुत है, पर गलत नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा अगर टाइम ले सकते हैं तो ले लें, और बिल्कुल सही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। -3, ठीक है, -3 का पावर 4 इंटू 5/3, ठीक है, का पावर 4। ठीक है, 5/3 का पावर 4। अब देखो दोनों का ही पावर 4 है, तो ऐसे में हमारा एक लॉ था, वो क्या कहता था, -3 इंटू, हाँ, तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका पावर यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5 का तो 5 का पावर 4। ठीक है, 5 का पावर 4। ठीक है, अब चाहो तो इसका 5 का पावर 4 की जगह, -5 का पावर की 4 की जगह क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 4 भी लिख सकते हो। अब देखो ये अगर समझ नहीं आया ये कैसे लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 का पावर 4 और 5 का पावर 4। ठीक है, अब -1 को जब मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इस आंसर को ऐसे भी लिखूं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आपने यहां तक लिखा है वो बिल्कुल सही है, दैट इज परफेक्ट। पर मैं अगर बता रही हूँ कि कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसा कुछ केस आ जाए, तो ये जो आंसर है ये आपका परफेक्टली करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझे ना। हम्म, हाँ, चलो तो अगला फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो, है 3 का पावर -7 डिवाइड 3 का पावर -10 मल्टीप्लाइड 3 का पावर -5। ठीक है, तो अब पहले तो हमेशा जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा 3 का पावर -7, और ये माइनस है, ऊपर जाके माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा, +10, और ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व इंटू 3 का पावर -5। ये स्टेप समझ में आया। हाँ, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा करके बताती हूँ। देखो -10 है और डिवीजन में है, तो ऊपर जाएगा तो एक और माइनस लग जाएगा, और दो माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो इसीलिए +10 लिखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 का पावर -5। अब ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर -5 +3 विच इज इक्वल टू 3 का पावर -2। अब देखो एक्सपोनेंट माइनस में आ गया, तो माइनस में तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको नीचे लेकर आएंगे, और ये हो जाएगा 3 का पावर 2। ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2। कितना समझ में आया, हाँ, समझ आया तो बोलो हाँ, समझ आया तो बोलो हाँ। ओके, चलो
डन. देन वी विल मूव अहेड विद द फिफ्थ पार्ट. ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं. फिफ्थ क्या कह रहा है? 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3. ठीक है, तो अब इसका भी हमने एक पढ़ा था, जब पावर सेम हो जाती तो क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -7 और उसका पावर 3, उसका पावर -3. ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इज 14. ठीक है, तो माइनस का 14 और उसका पावर -3. अब ये पावर हटाने के लिए नीचे ले आएंगे, उसको नेगेटिव साइन हटाने. वेरी गुड. हाँ, सो 1 डिवाइडेड बाय -14 का पावर 3. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. चलो बढ़िया है. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. इजी इजी देखो, क्वेश्चंस कितने इजी इजी हैं, है ना. तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन थर्ड होगा, देन तो फिर तो फोर्थ क्वेश्चन बचा है. अच्छा, थर्ड कर लोगे, सभी बच्चे करेंगे थर्ड. ठीक है. हाँ चलो, तो थर्ड क्वेश्चन यू विल टेक एज योर होमवर्क. ठीक है, नाउ वी विल मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट. ठीक है, इवैल्यूएट विच इज क्या है, फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं. 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -4. अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो बड़े नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. अब जैसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 तो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है. कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो 8 को मैं पहले प्राइम में लिखूंगी, तो 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 का पावर 3. हाँ, हाँ 2 का क्यूब लिख सकते हैं. और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 -3 हो जाएगा. और ये हो जाएगा 5 का पावर 3. और ये हो जाएगा 2 का पावर -4. ठीक. हाँ, अब क्या है, अब पहले इस 2 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले इस 2 को सॉल्व करेंगे और फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले इस 2 को सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं भाई. 2 का पावर -3. अब ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +4 इंटू 5 का पावर 3. ठीक है, अब कितना बचेगा, ये कितना बचेगा भाई, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा. ठीक है, और 5 का पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 5 125. टू गुड बेटा. और 125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम्म वेरी गुड, 250 आएगा. तो ये मल्टीप्लाई किया और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 250. व्हाट इज माय फाइनल आंसर इज 250. मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा. ठीक है. ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम में एक्चुअली ज्यादातर यही दो पार्ट्स पूछे जाते हैं. इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला फोर्थ क्वेश्चन आता है. और ये या तो 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आता है. ठीक है, बहुत आता है, कई बार आ चुका है, पिछले साल भी आया था. पेपर बाहर से आता है, ये शायद तुम लोगों को पता होगा कि रीजनल लेवल से पेपर आता है ना, मैं नहीं बनाती हूँ पेपर. ठीक है, चलो, तो फाइनल का और हाफ ईयरली का जो पेपर आता है वो बाहर से आता है. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 मल्टीप्लाइड इंटू 6 का पावर -1. ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों का पावर -1 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर -1 इंटू 6 का पावर -1. तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 का पावर-1. अब ये -1 जो पावर है, ये माइनस हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको 1/60. और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/60. 1/60 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो, तो अब एक क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बचा है, वो फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर, हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. एम का वैल्यू पता करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ऑफ एम. अब एम का एक्सप्रेशन क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 5
पावर -3 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कितना लेकर आना है 5। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो बेस सेम होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बेस सेम है कि नहीं, अगर नहीं है तो पहले बेस सेम करेंगे। ठीक है, तो बेस सेम है, m डिवाइडेड बाय 5 -3 विच इज इक्वल टू 5 का पावर 5। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इस साइड वाले को 5m, अब -3 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का विच इज इक्वल टू 5 का पावर 5। अब देखो सिर्फ पावर्स को कंपैरिजन करेंगे, सिर्फ पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो पावर्स का ले लिया, कंपेयरिंग पावर्स, एक स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पर, कंपेयरिंग पावर्स। तो पावर्स का कंपैरिजन करा तो m+3 इज इक्वल टू 5। तो अब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 को उस साइड लेकर गए विच इज इक्वल टू 2। सो m का हाँ m का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। ठीक है बच्चा। चलो। हाँ हाँ, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।